हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल, जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज, इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। अगर आप कर्नाटक के टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में रिसर्च कर रहे हो, स्पेशली सीएसई के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीईएस यूनिवर्सिटी के रिंग रोड कैंपस के बारे में, जो इसका मेन कैंपस माना जाता है। इसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा और हो सकता है आपने इसको बाकी यूनिवर्सिटी जिसकी बीएमएस या फिर आरवीसी से कंपेयर किया हो। ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है, फीस हाई है, बैंगलोर का लोकेशन है और फिर भी प्लेसमेंट को लेकर मिक्स रिव्यूज ही मिलते हैं। तो सवाल सिंपल है, अगर मीडियम प्लेसमेंट अराउंड 8 LPA है और टोटल बजट 26 लाख तक जा रहा है, तो फिर इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले क्यों रहे हैं? क्या सिर्फ ब्रांड वैल्यू के बेसिस पर या फिर कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते? इस वीडियो के अंदर हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 2026 में पीएस को कंसिडर करना चाहिए या फिर बेटर ऑल्टरनेटिव्स देखने चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीएस यूनिवर्सिटी बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1972 में हुआ था। 2025 के एनआईएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसको 101 to 150 के बीच में रैंकिंग मिली हुई है। ये एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट माना जाता है, स्पेशली कर्नाटका के रीजन में। इसके प्राइमरली दो मेन कैंपस है, रिंग रोड कैंपस जो बैंगलोर सिटी के सेंटर में है और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में है। आज हम प्राइमरली रिंग रोड कैंपस पे फोकस करने वाले हैं। अब सबसे पहले एडमिशन प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पे 3 मेजर मोड्स है। पहला होता है केसीटी काउंसलिंग, ये स्पेशली कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होता है। आप केसीटी एग्जाम दोगे, रैंक के बेस पर आपकी काउंसलिंग होती है और उसके बाद आपको ब्रांच एलोकेट होती है। दूसरा होता है इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग, इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप केसीटी स्कोर या फिर जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पर उसको यूज करके एडमिशन ले सकते हो। इससे पहले इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन 2026 से ये प्राइमरली केसीटी स्कोर पर ही फोकस कर रहे हैं। तीसरा मोड होता है मैनेजमेंट कोटा जो अप्रॉक्स 15% सीट्स के लिए होता है। अब फीस स्ट्रक्चर को डिटेल में समझते हैं। अगर आप केसीटी काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपकी 4 साल की फीस अराउंड 5 लाख के आसपास चली जाती है। इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग में अगर आप सीएससी जैसा ब्रांच टारगेट कर रहे हो तो अप्रॉक्स 4 to 5.5 लाख पर ईयर आपकी फीस चली जाएगी, मतलब 20 लाख तक आपका टोटल ट्यूशन फीस चला जाएगा। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो अप्रॉक्स 10 to 11 लाख पर ईयर आपकी फीस जा सकती है, लेकिन ये ऑफिशियली वेरीफाइड डेटा नहीं है, इसलिए मैं आपको एक रफ आइडिया ही दे रही हूँ। बाकी आपको मैनेजमेंट कोटा के रिलेटेड अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ पे आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल और मेस मिला के आपका अराउंड 1.5 लाख पर ईयर चला जाएगा, तो मतलब 4 साल के लिए आप 6 to 7 लाख ऐड कर लो अगर आप हॉस्टल लेते हो कैंपस के अंदर। तो स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो सीजीपीए और एसजीपीए के बेसिस पर यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब जिस स्टूडेंट की हाईएस्ट सीजीपीए या एसजीपीए स्कोर करता है उनको 50% ट्यूशन फी रिफंड हो जाती है और 7.7+ एसजीपीए अगर आप लाते हो तो आपको एक डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेशन दिया जाता है, मतलब जितना बेटर आप एकेडमिक परफॉर्मेंस करते हो उतना ही बेटर आपको स्कॉलरशिप मिलता है। बाकी इन्होंने कोई ऑफिशियल ऐसे डेटा प्रोवाइड नहीं किया है कि इनके एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर ही कितना स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करोगे तो उस पर सीजीपीए एसजीपीए के बेसिस पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब देखो, हाईएस्ट पैकेज के बेसिस पर हम कॉलेज को तो जज कर नहीं सकते, एवरेज प्लेसमेंट जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मल्टीपल स्टूडेंट से भी बात की, एक अप्रॉक्सीमेटली एक रियलिस्टिक पिक्चर समझने की कोशिश की है। अब ये डेटा सब्जेक्टिव हो सकता है जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये कोई कैलकुलेटेड ऑफिशियल शीट नहीं है, लेकिन मल्टीपल स्टूडेंट से बात करने के बाद जो मुझे एक एवरेज ट्रेंड समझ में आया वही मैं आपको बताऊंगी। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सीएससी ब्रांच का जो एवरेज पैकेज है वो 15 to 16 लाख के बीच रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 10 to 12 लाख के बीच रहता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अराउंड 8 LPA रहता है और मैकेनिकल में 6 to 7 LPA के बीच रहता है। अगेन ये सब रफ कंसोलिडेटेड डेटा है जो मल्टीपल स्टूडेंट से बात करके मुझे पता चला है। ऑफिशियल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन आपको एक रियलिस्टिक आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे देखो 30 LPA का एवरेज पैकेज भी नहीं है और 5 LPA का आपको एक ओवरऑल एवरेज भी नहीं मिल रहा है। सीएससी का अच्छा प्लेसमेंट निकल जाएगा, बाकी ब्रांचेस में भी मॉडरेट प्लेसमेंट है। अगर मेहनत कर रहे हो तो अच्छा खासा प्लेसमेंट लग जाएगा। अगर आप टॉप 10% स्टूडेंट में आ जाते हो तो एवरेज 20 to 25 लाख का पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो। टॉप 30% स्टूडेंट में हो तो 15 LPA का पैकेज एक्सपेक्ट कर लेना। टॉप 40% स्टूडेंट में आ जाते हो तो 10 LPA के जोन में आप आते हो। मतलब देखो, अपॉर्चुनिटी है लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ स्पून फीडिंग आपको नहीं मिलने वाली, आपको खुद ही अग्रेसिवली कोडिंग, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, नेटवर्किंग ये करना ही पड़ेगा, खुद से ही ग्राइंड करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक ये हर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की ही एक प्रॉब्लम हो चुकी है। आई थिंक आपको देखो मेहनत करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट आपको प्लेटफॉर्म देगा, अपॉर्चुनिटीज़ देगा,
उन अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे आपको मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है इज़ ऑल अप टू यू। कंपनीज की बात करें तो कैंपस पे रेप्यूटेड रिक्रूटर्स आते हैं, जैसे कि अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल और और भी काफ़ी सारे टेक फर्म्स आते हैं। बैंगलोर लोकेशन का देखो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि कॉर्पोरेट कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। गेस्ट लेक्चर्स भी होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, हैकाथॉन होते हैं, इंटर्नशिप का भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है एंड इंडस्ट्री रेलेवेंट करिकुलम भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं थ्रू इम्प्रूवमेंट। तो देखो स्कोप है, इम्प्रूवमेंट भी करते हैं अपने करिकुलम पे, तो स्कोप अच्छा खासा है पढ़ाई का भी यहाँ पे। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो देखो फैकल्टी मोस्ट ऑफ जो है वो अच्छा है, सपोर्टिव आपको मिल जाएगा। रिसर्च कल्चर को भी वो प्रमोट करते हैं। स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो जो है वो भी ठीक ठाक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा आपको पर्सनलाइज अटेंशन मिलेगा, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड आपको क्लास मिलेगी। डिसेंट आप एक बैच साइज बोल सकते हो। स्टूडेंट और फैकल्टी मिलके प्रोजेक्ट्स भी बनाते हैं। अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो तो उससे रिलेटेड आपको एनवायरनमेंट मिल जाएगा, अपने रिसर्च को पब्लिश करवा सकते हो, कोलैबोरेट भी कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कैंपस लाइफ की। रिंग रोड कैंपस जो है अप्रॉक्सीमेटली 30 एकर्स का है, काफ़ी वेल डेवलप्ड है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस कंपेरेटिवली नया है। प्लेसमेंट देखो कंबाइंड ही होते दोनों कैंपसेस के। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेसमेंट के लिए रिंग रोड कैंपस के अंदर आते हैं। कैंपस बहुत देखो ह्यूज 200-300 एकर्स का नहीं है, तो थोड़ा सा कंजेस्टेड फील हो सकता है, क्योंकि देखो स्टूडेंट क्राउड ज़्यादा ही मिलेगा, एरिया लिमिटेड ही है आपके पास। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको मॉडर्न मिल जाएंगी। सेपरेट हॉस्टल है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, AC रूम, जिम, सिक्योरिटी, मेडिकल सपोर्ट, लॉन्ड्री, मेस फूड सब कुछ मिल जाएगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ आपको मिल जाता है। कैंपस साइज देखो IIT लेवल का ह्यूज नहीं है, बट इन्होंने काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। मैं ये ज़रूर कहूँगी, मुझे काफ़ी सुंदर लगा इनका कैंपस। फेस्ट और इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ पे होते रहते हैं डिसेंट लेवल पर। IIT लेवल का मैसिव फेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन स्टूडेंट इन्जॉय ज़रूर करते हैं। अराउंड 50 क्लब्स एंड सोसाइटीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे वीकली एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं इन क्लब्स के अंदर। तो इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, कोडिंग कल्चर यहाँ पे अच्छा माना जाता है, और ये मुझे खुद स्टूडेंट्स नहीं बताया। अब कॉन्स को ओपनली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, ROI जो डिबेट है ना वो जेन्युइन है। मीडियम पैकेज अराउंड 8 LP है, तो नेचुरली लोग देखो क्वेश्चन करते ही हैं। दूसरा, बैच साइज़ का इम्पैक्ट देखो, लार्ज इनटेक होने की वजह से एवरेज नंबर देखो डाइल्यूट हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला बैच साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मैं ये भी नहीं बोल रही बहुत ज़्यादा मैसिव है VIT जैसा, बट हाँ बहुत छोटा भी नहीं है। और कितना ही बैच साइज़ हो यार, जो आपका जो एवरेज होता है ना, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो वो इम्पैक्ट होता है। थर्ड, कुछ लैब्स और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको भी बेटर मेंटेन करने की ज़रूरत बताई है मुझे कुछ स्टूडेंट ने, कि कुछ लैब्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एंड फोर्थ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से कंप्लेंट्स करते हैं स्टूडेंट को लगता है कि जो मैनेजमेंट की जो कंप्लेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी वो एड्रेस करते नहीं हैं और इग्नोर कर दी जाती है। एक और पॉइंट, स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस क्राइटेरिया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और फॉलो करना तो देखो मैंडेटरी है। गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग्स को लेकर भी स्ट्रिक्टनेस आपको मिलेगी। 7 PM के अराउंड गर्ल्स की कर्फ्यू टाइमिंग रहती है, और बॉयज़ के लिए जो अराउंड 9 PM चला जाता है। एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे ना तो स्ट्रेस लेवल आपका एकदम पीक पे होने वाला है। यहाँ लाइफ कंफर्टेबल तभी होगी अगर आप डिसिप्लिन रहोगे और प्रोएक्टिव हो। लेकिन देखो ब्रांड वैल्यू को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ब्रांड वैल्यू काफ़ी अच्छी है, 50+ ईयर्स की इनकी लेगेसी है। अलुमिनी नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑफ कैंपस भी अगर आप अप्लाई करते हो तो देखो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करता है, स्पेशली शॉर्ट लिस्टिंग में। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी मिल जाएंगी। बैंगलोर सिटी है तो टेक इकोसिस्टम भी आपको टॉप क्वालिटी का मिलता है। नॉर्थ इंडिया के 30 to 40% स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी आपको मिल जाती है। कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो देखो बजट जब स्ट्रॉन्ग होता है स्टूडेंट का तो वो पहले मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कंसिडर करता है, उसके बाद कर्नाटक में RVC, BMS जैसे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता है, उसके बाद PS पे आता है अकॉर्डिंग टू मैनी स्टूडेंट्स परस्पेक्टिव एंड इवन माइन। रीज़न मेनली जो प्लेसमेंट कंसिस्टेंसी है उसका डिफरेंस ही है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी, अगर आप PS ज्वाइन कर रहे हो तो सिर्फ CSE या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ही कंसिडर करो। CSE प्लेसमेंट कंपेरेटिवली बेटर है, बाकी ब्रांचेस में नंबर्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं। कोडिंग कल्चर अच्छा खासा मिल जाएगा, तो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करोगे, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे तो स्किल इंप्रूव ही होगी। और जेन्युइनली यहाँ पे ग्राइंड करना पड़ेगा। देखो अगर उसके लिए रेडी हो, स्ट्रॉन्ग पीयर ग्रुप बनाओ अपना, इंटर्नशिप अच्छे से कर रहे हो तो अच्छा पैकेज ज़रूर आपको मिलेगा।
का, बहुत अच्छा कॉलेज है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाएंगी। बस प्लेसमेंट में थोड़ा सा इशू है जिसकी वजह से हमेशा ये डिबेट का टॉपिक रहता ही है। फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, पीएस देखो एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, ये कोई वीक इंस्टीट्यूट नहीं है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, अच्छे से मेहनत करोगे तो अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। बाकी देखो कोई भी अगर डाउट हो पीएस को लेकर हो, बैंगलोर के और कॉलेजेस को लेकर हो, या फिर अगर आप एक पर्टिकुलर जगह ही टारगेट करो, सपोज बैंगलोर के कॉलेजेस, उनके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए और कॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हो तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। गाइडेंस देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एडमिशन लेना नहीं लेना आपकी चॉइस है, बट एक बार गाइडेंस ले लोगे तो अपने ऑप्शंस को और बेटर एक्सप्लोर कर पाओगे। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे नए वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग जर्नी।